नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और जैसा कि यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में तेजी से बीजेपी अब जुटी हुई है, बूथ कमेटियों की रिपोर्ट पर ही विधायकों को टिकट मिलेगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है कि बूथ कमेटियों के रिपोर्ट के बाद ही विधायकों को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी विधायकों के भविष्य का फैसला बूथ कमेटियां करेंगी। बूथ कमेटियों के समर्थन का पैमाना भी बनाया गया है। मिशन 2022 के लिए एक एक सीट पर सर्वे भी होगा। विधायकों के काम का आम लोगों से राय ली जाएगी। बूथ कमेटियों ने विधायक के काम को संतोषजनक नहीं माना तो टिकट कट जाएगा विधायकों का। बूथ कमेटियों से ही उम्मीदवार के नाम का विकल्प माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 2022 के चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बूथ कमेटियों से ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होगा। 2022 की तैयारी में तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। और जैसा कि ये एक और बड़ा फैसला सामने आया है, बीजेपी विधायकों के भविष्य को लेकर बूथ कमेटियां ही तय करेंगी कि आगे उन्हें टिकट दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाना है। और बूथ कमेटियों के समर्थन के बाद ही पैमाना तैयार किया जाएगा। और 2022 के लिए एक एक सीट का सर्वे किया जाएगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, जैसा कि 2022 की चुनाव की तैयारी में तो बीजेपी जुटी ही हुई है, लेकिन एक और ये बड़ा फैसला कि बूथ कमेटियां ही उम्मीदवार के नाम को तय करेंगी, उनसे ही विकल्प माना जाएगा, ये कितना सही है? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है ये लगातार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लगातार कमेटी है जो लगातार कार्यकर्ता है। कहीं कहीं जिलों में ऐसा मिल रहा है पार्टी का मीडिया। तो जितेंद्र से फिलहाल हमारा संपर्क कुछ ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको इस जानकारी से रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियां तो अपनी अपनी तरीके से जुटी हुई हैं 2022 के चुनाव की तैयारी में। लेकिन बीजेपी इस समय जिस राह पर है उससे समझ में आ पा रहा है कि बहुत ज्यादा सजग है बीजेपी 2022 के चुनाव को लेकर। विधायकों के भविष्य का फैसला क्योंकि बूथ कमेटियां करेंगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बूथ कमेटियों के समर्थन के लिए पैमाना भी बनाया गया है। और मिशन 2022 के लिए एक एक सीट पर सर्वे भी किया जाएगा। आम लोगों से राय ली जाएगी कि विधायकों का कामकाज उनके क्षेत्र में कैसा रहा है, उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। बूथ कमेटियों ने विधायक के काम को संतोषजनक नहीं माना तो टिकट कट जाएगा उम्मीदवारों का। यह बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी की ओर से। तो देखना होगा कि आखिर आगे और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो बूथ कमेटियों के समर्थन का पैमाना भी बनाया गया है। मिशन 2022 के लिए एक एक सीट पर सर्वे होगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से जितेंद्र, जैसा कि संगठन की मजबूती के लिए बूथ कमेटियां जो तैयार की गई हैं, विधायकों के भविष्य का भी फैसला ये बूथ कमेटियां ही करेंगी। आगे और क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ये बूथ कमेटी किस लेवल पर काम करने वाली है? देखिए, ये साफ तौर पे इसमें विधायकों को लेकर और जो 2022 में चुनाव होने की रणनीति को लेकर तैयारी जो है की गई है। और यूपी में बूथ कमेटियों की रिपोर्ट पर ही विधायकों को टिकट मिलेगा और विधायकों के भविष्य का फैसला बूथ कमेटी की, ये बूथ स्तर पर बनाई जाएंगी कमेटी। और कहीं ना कहीं ये बूथ स्तर पर विधायकों की जो काम है उसको जांचेंगी और कहीं ना कहीं किस तरह का काम किया है, जनता के बीच में कितना है, ऐसे तमाम बातों पर कहीं ना कहीं बूथ कमेटियां जो है रिपोर्ट देंगी। और बूथ कमेटियों के समर्थन में एक बड़ा पैमाना बनाया गया है। 2022 के लिए एक छोटी बात की जाए तो 2022 के लिए एक एक सीट पर सर्वे किया जाएगा और विधायकों के काम का आम लोगों से राय भी लेगी। विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है तो कितना किया है, क्या वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता कितनी संतुष्ट है, इन्हीं सब बातों पे बूथ कमेटियां सर्वे करेंगी और उसी आधार पर विधायकों का टिकट 2022 में निर्णय होगा कि उनका दिया जाए या ना दिया जाए। बूथ कमेटियों से विधायक के काम को संतोषजनक अगर नहीं माना गया तो जाहिर सी बात है उन विधायकों का 2022 में टिकट भी कट जाएगा और उनको विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बूथ कमेटी से उम्मीदवार के नाम का जो है विकल्प मांगा जाएगा कि उम्मीदवार का नाम जो है उनका क्या विकल्प है और क्या नाम दिए जाएंगे। और
यूपी में 2022 की तैयारी को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कवायद तेज कर चुकी है और तमाम पदाधिकारी संगठन के उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 2022 में होने वाले हैं, बैठक कर रहे हैं, लखनऊ दौरा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बूथ स्तर पर अब विधायकों का भविष्य तय होगा। विधायक ने अगर अपने क्षेत्र में काम किया हुआ, जनता संतुष्ट होगी तो ही टिकट मिलेगा, वरना टिकट काट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बूथ कमेटियां हैं वो पहले भी इसी तरीके से काम करती रही हैं। बीजेपी ने जब बूथ कमेटियों का गठन किया था तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बूथ कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन अब इस बार विधायकों की कमियां और अच्छाइयां गिनाने के लिए बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है। जितेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं बात की जाएगी तो इस कोरोना काल की दूसरी लहर में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में नहीं गए, तमाम काम नहीं किए, जनता काफी नाराज थी और कहीं ना कहीं इस नाराजगी को देखते हुए 2000 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित ना हो, इसलिए इस तरह की एक जिम्मेदारी बूथ कमेटियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बूथ स्तर पर इनका चयन किया जाएगा। और जनता कितनी संतुष्ट है, क्या काम किए उन्होंने कोरोना के संक्रमण के दौरान अपने क्षेत्रों में विकास किया है या नहीं किया है, इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदारी दे दी है बूथ कमेटियों को और बूथ कमेटियां ही विधायकों का भविष्य तय करेंगी। और जैसा कि एक एक सीट के लिए सर्वे होगा, ये बूथ कमेटी एक एक सीट का सर्वे करेंगी, तो कैसे आखिर काम करने वाली है ये बूथ कमेटियां, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, कैसे इनसे संपर्क किया जाएगा? देखिए, बूथ स्तर पर इनकी तैयारी होगी, बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस पर जो है लगाए जाएंगे और बात की जाए तो हर जनपद में जितने भी विधायक हैं, जितने भी सीटें होती हैं विधायकों की, तो उनपे कहीं ना कहीं एक सीट पे सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर ही ये रिपोर्ट बनाई जाएगी और रिपोर्ट कहीं ना कहीं उनको सौंपा जाएगा और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही उनका जो भविष्य तय होगा कि विधायकों को किस विधायक को टिकट दी जाए, किस विधायक को नहीं दी जाए। ऐसी तमाम बातें हैं जो कहने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और प्रदेश अध्यक्ष सुमेश जो है वो सभी फैसला लेंगे कि आखिरकार टिकट किसको दिया जाए। फिलहाल इसके लिए कितनी बूथ कमेटी बनाई जाएंगी जितेंद्र? देखिए, अभी बूथ कमेटियों की जो संख्या की बात की जाए, अभी किसी प्रकार का कोई भी संख्या की गिनती नहीं की गई है, ना ही कोई अभी इस पर संख्या को लेकर निर्णय किया गया। जल्द ही कहीं ना कहीं बूथ कमेटियों की संख्या बताई जाएगी और कहीं ना कहीं सर्वे शुरू किया जाएगा, क्योंकि 8 महीना बचा है और 8 महीने के बाद ही कहीं ना 2022 का चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और गाँव तक और शहर तक इन विधायकों को सर्वे किया जाएगा, तभी टिकट मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में ये समझा जा सकता है जितेंद्र की वो जो तमाम विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके सिर पर एक तरीके से अब तलवार मंडरा रही है, क्योंकि अब ये देखना होगा कि आगे जितना भी काम होना है या फिर पिछला जो इन विधायकों का कामकाज है उसके आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तय किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मौजूदा विधायक है और जो आगे लड़ने की रणनीति बना रहे हैं कि आगे भी वो विधायकी लड़ेंगे और साथ ही साथ जो नए विधायक आएंगे उनको ये सोच समझ कर आना होगा कि हमें जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे सर्वे करना है और जिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया है उन विधायकों पे तो तलवार लटकी रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब शायद ये उम्मीद है कि 8 महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं, 8 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, तो जाहिर सी बात है विधायक अब इस जद्दोजहद में लग जाएंगे कि कैसे कहीं ना कहीं जनता को मनाया जाए, कैसे काम में विकास जो जनता नाराज है उसको मनाया जाए और कैसे विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि बूथ स्तर पर समितियां जब बना दी गई हैं तो जाहिर सी बात है कि अब सर्वे के लिए जल्दी निकाली जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ।